Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is parvovirus. So last month Amravati city में लगभग 2000 pet and stray dogs canine parvovirus से affected हुए थे and veterinaries ने पेट ओनर्स को सेवियर आउटब्रेक के प्रति भी आगाह किया था। इसने महाराष्ट्र के अमरावती में 2000 से भी ज़्यादा डॉग्स को अफेक्ट किया है रिसेंटली एंड जबकि डेथ्स के नंबर पर कोई भी अभी तक ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ 17 स्ट्रे डॉग्स के ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई थी। तो अब बात करते हैं कि ये वायरस एग्जैक्टली होता क्या है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1967 एंड ये पूरे वर्ल्ड में डॉग्स के लिए एक सीरियस थ्रेट है बिकॉज इसे मारना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड इट इज़ शेड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डॉग्स एंड इसका फिलहाल कोई भी इलाज नहीं है बट पपीज़ एंड डॉग्स को एक टीका लगाया जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन से लड़ने की जो उनकी क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे। सो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स के इम्पोर्टेंस एंड सेफगार्ड ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड फ्रीडम्स पर फोकस करने के लिए इंडिया में 18 दिसंबर को नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया जाता है एंड इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से एक है और 4 मेजर रिलीजन्स का भी बर्थ प्लेस है। ये दिन 18 दिसंबर को 1992 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा शुरू किया गया था and the United Nations had adopted the statement on the individual's right belonging to religious or linguistic national or ethnic minorities. And in India, it is responsibility of the National Commission for Minorities यानी कि NCM to carry out the events on this day. So Constitution में कुछ provisions हैं minority से related जिसमें कि पहला है आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 एंड ये गारंटी देते हैं सर्टेन राइट्स टू द माइनॉरिटी पे। आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी बाय मेकिंग अ प्रोविजन दैट एनी सिटीजन सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। While Article number 30 and 29 of the Constitution do not specify minorities in India, it is classified into religious minorities and linguistic minorities only. Next article is New Generation Agni Prime Missile. तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है एंड इस साल जून के बाद सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली इस मिसाइल का टेस्ट दूसरी बार हुआ है। Agni Prime is a new generation advanced variant of the Agni class of missiles with range capabilities between 1000 and 2000 km. And also it is a medium range ballistic missile being developed as a successor for Agni 1 and Agni 2 missiles. Also it is the 6th missile in the Agni series ऑफ बालिस्टिक मिसाइल। सो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो कौन सी इनकी डेवलपमेंट है, तो वो है 6th मिसाइल। द सेकेंड फ्लाइट टेस्ट हैज प्रूवन द रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एडवांस टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेटेड इन दिस सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूनिक विंटर टेल्स फेस्टिवल बिगिंस इन शिलोंग। तो 16 दिसंबर को सस्टेनेबल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के एम से शिलोंग मेघालय के लेक वार्ड्स में ये 3-day फेस्टिवल शुरू हुआ है। विंटर टेल्स 2021 इज अ फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल आर्टिस्ट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट एंड टैलेंट्स एंड दिस ईयर द फेस्टिवल इज evoking the concept of green Christmas, sustainable values and creating an opportunity for the local artist. तो इस फेस्टिवल के पहले दिन लोकल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट द्वारा दस्तकारी कला और डिज़ाइनों की एक श्रृंखला देखी गई थी
एंड मेघालय के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि त्योहार हर साल कैलेंडर कार्यक्रम के रूप से आयोजित किया जाएगा। Our next article is how to manufacture high-speed expendable aerial target system DRDO। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट सिस्टम, जिसे कि कॉमनली अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेटिंग, टेस्टिंग एंड सप्लाई के लिए सक्सेसफुली एक ऑर्डर लिया है। एंड मई 2019 में अभ्यास का पहली बार सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया और बाद में ADE DRDO द्वारा इवेल्युएशन ट्रायल्स किए जा रहे हैं। एंड ये ऑर्डर अभ्यास की सीरीज प्रोडक्शन की बिगनिंग को मार्क करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2023 से लेकर के 2028 तक चलने वाला है। एंड इट इन्वॉल्व्स सप्लाइंग क्रिटिकल एवियोनिक्स लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी कि LRUs, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स एंड नाइट फ्लाइंग LRUs। द रुपीज 2400 crore contract is the biggest ever order that HAL has placed with any Indian firm. And the checkout of air vehicles is done using a laptop based ground control stations यानी कि GCS। Our next article is high levels of uranium in groundwater of eastern Karnataka's 57 villages। कर्नाटक के 73 विलेजेस में ग्राउंड वाटर के केमिकल एनालिसिस से कम 57 विलेजेस के ग्राउंड वाटर में हाई लेवल्स ऑफ यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन का पता चला है। एंड इन विलेजेस में यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर थी। एंड इनमें से 48 विलेजेस में लेवल 60 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो गया था। एंड 78% एंड 66% विलेजेस में स्टडी की गई जिसमें यूरेनियम कंसंट्रेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 30 माइक्रोग्राम पर लीटर और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड 60 माइक्रोग्राम पर लीटर द्वारा दी गई परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गई है। Next article we have is Data Protection Bill has provisions for right to be forgotten, Center tells High Court। तो सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जिसे थर्सडे को पार्लियामेंट में पेश किया गया था उसमें राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। एंड किसी इंडिविजुअल के अपने पर्सनल डेटा पर कंट्रोल रखने और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में एबल होने के अधिकार में इंटरनेट पर अपने एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करने का उसे राइट भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आर्टिकल इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 आयुष प्रैक्टिशनर्स को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के दायरे में छूट देता है। एंड ये इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर द्वारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज तक एक्सेस की फैसिलिटी देता है। साथ ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स भी काफ़ी चिंतित हैं। लीगल एक्सपर्ट्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं कि इस सेक्टर के लिए नॉर्म्स में ढील इकोलॉजी के लिए हानिकारक हो सकती है और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के साथ कमर्शियल बेनिफिट शेयर करने के प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये जा सकती है। हमारा अगला आर्टिकल है टॉप बैंकिंग बॉडी टू स्ट्राइक अगेंस्ट मूव टू प्राइवेटाइज 2 PSBs। So here PSB stands for Public Sector Banks। तो रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बैंक यूनियंस ने नेशन वाइड स्ट्राइक की थी। एंड गवर्नमेंट ने विंटर पार्लियामेंट सेशन के दौरान बैंकिंग लॉज बिल 2021 को रखने की भी प्लानिंग की है। अर्लियर गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के थ्रू स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन की परमिशन देता है।
Our next article is Supreme Court allows bullock cart races in Maharashtra. So Supreme Court ने Constitutional Bench of Apex Court के सामने मैटर्स लंबित रखने तक महाराष्ट्र को स्टेट में बुलॉक कार्ट रेसेस आयोजित करने की परमिशन दी है एंड ये पिछले 400 सालों से ट्रेडिशन चलता आ रहा है. That's all for today's current affairs. Thanks for watching this.